भगवान शंकर ने कहा कि दशरथ एक बार और सोच लो, बस इसके बाद में नहीं कहूंगा, क्योंकि 2 बार कहने की परंपरा है, तीसरी बार नहीं। ठीक है ना, 2 बार तो भाई, एक बार गलती माफ की, 2 बार की, तीसरी बार में नहीं माफ की जाएगी, यही कहा जाता है ना। इसलिए एक बार मौका दिया, दूसरा दे रहा हूं, तीसरी बार में मैं जो तुम चाह रहे हो वही कर दूंगा, कोई बात नहीं, एक बार और सोच लो। उसी समय दशरथ जी ने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही दशरथ जी ने नेत्र बंद किए तो भगवान राम ने एक ऐसी रील चला दी अंदर। उस रील में क्या देख रहे हैं, एक फिल्म चल रही है अंदर, शिवी ददीची हरिश्चंद्र नरेशा। महाराज शिवी, ददीची, हरिश्चंद्र, रंतदेव, ये सब उस फिल्म में आते जा रहे हैं, और जिसने जो किया है वो दशरथ जी देख रहे हैं। महाराज शिवी ने क्या किया है, ददीची ने क्या किया है, हरिश्चंद्र जी ने क्या किया है, रंतदेव जी ने क्या किया है, ये देखने नेत्र बंद है। अच्छा एक बात बताओ, ये रील जो फिट की है वो किसने की है, राम जी ने की है अंदर। अच्छा वो जो देख रहे हैं महाराज, अभी तो पढ़े थे इतिहास, लेकिन अब देख रहे हैं। जैसे स्वप्न में पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, स्वप्न में चित्र देखा जाता है। क्यों भाई, जो होता है वही देखा जाता है, भले ही वो झूठा हो, भले ही वो सत्य ना हो, झूठा हो, लेकिन पूरी फिल्म आ जाती है नहीं स्वप्न में। ऐसे ही आज दशरथ जी ने नेत्र बंद किए तो अंदर महाराज शिवी ने क्या किया, गजब है, टप टप आंसू गिरने लगे। ये असर परमात्मा ने दिखाया। ये दृश्य धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर के हजारों टुकड़े कर दिए। अच्छा एक बात बताओ, धन ज्यादा महत्वपूर्ण है कि शरीर की रक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण हो? तो धन चला जाए, लेकिन शरीर बच जाए तो धन फिर आ जाएगा, लेकिन शरीर ही चला जाए तो धन किस काम का। लेकिन महाराज शिवी ने धर्म की रक्षा के लिए शरीर से मोह त्याग दिया। प्राण के प्रति कोई मोह नहीं है, शरीर के प्रति कोई मोह नहीं है, भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन धर्म रहना चाहिए धरती पर, और धर्म का अस्तित्व सुरक्षित होना चाहिए। हजारों टुकड़े कर दिए अपने शरीर के। शरीर से प्रेम नहीं है, जो शरीर से प्रेम रखते हैं ना वही पुत्र से प्रेम रखते हैं। समझ गए हो ना, जो शरीर से प्रेम रखते हैं वही संतान से प्रेम रखते हैं। शरीर से प्रेम रखना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम नहीं रखना चाहिए कि धर्म ही चला जाए। किस काम का वो शरीर है। संतान से प्रेम करना चाहिए, इतना प्रेम नहीं करना चाहिए कि संतान के जीवन से धर्म ही चला जावे। नहीं नहीं, प्रेम करना चाहिए लेकिन धर्म ना चला जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। ददीच, इन्होंने अपने मांस के हजारों टुकड़े कर दिए, और ददीच जी ने तो अस्थियां ही दे डाली पूरी। क्यों भाई, क्या अस्थियां? इन्होंने मांस काट काट करके धर्म की रक्षा के लिए तराजू पर लग दिया ना। किसने? महाराज शिवी ने। लेकिन शिवी और फिर ददीच का नाम आया, चौपाई का क्रम यही ना, शिवी ददीच हरिश्चंद्र, ऐसे क्रम से नाम आए। तो ददीच जी ने बोले देखा, धर्म की रक्षा के लिए अस्थि दान कर दिया, लेकिन धर्म की रक्षा का संकल्प है। ये शरीर रहे न रहे, धर्म को नहीं जाने दूंगा। हरिश्चंद्र, टप टप आंसू गिर रहे हैं। किसके गिर रहे हैं? महाराज दशरथ के। कितना बढ़िया संकेत है आगे चौपाई में, गजब का। हरिश्चंद्र जी ने सत्य और धर्म के लिए अयोध्या छोड़ी। पत्नी ने भी पति का साथ दिया है, पुत्र ने भी पति का साथ दिया है, यानी धर्म के लिए पुत्र, पत्नी और स्वयं हरिश्चंद्र जी, ये सभी जो है धर्म के लिए, आज धर्म की रक्षा के लिए काशी के बाजार में बिकने जा रहे हैं। जिसके सिर पर मुकुट,
उसके सिर पर काला गमछा बंधा हुआ है, क्योंकि डोम के यहां बिके हैं ना, तो स्मशान पर ड्यूटी दे दी, कर वसूलोगे। जो कर वसूलते हैं स्मशान पर वो गमछा बांधे रहते हैं काला वाला, हाथ में लाठी लिए रहते हैं। लेकिन आज दशरथ जी देख रहे हैं, अभी तो पढ़ा था इतिहास, लेकिन अब तो देख रहे हैं। और इस चित्र को किसने प्रस्तुत किया? ये जो फिल्म चल रही है ये किसके द्वारा चलाई गई है? ये रिले किए स्वयं भगवान ने हृदय में, हृदय परिवर्तन के लिए। किसके लिए? हृदय परिवर्तन के लिए। ये कथा जो हम सुना रहे हैं हृदय परिवर्तन के लिए सुना रहे हैं, अंदर प्रवेश करा रहे हैं। क्यों? इससे क्या होगा? हृदय परिवर्तन। काशी के बाजार में बेचा तो डोम के यहां बिके हैं, स्मशान पर ड्यूटी है। पत्नी पुत्र सभी बिक गए। कौन लंबी कथा सुनावे आपको, बहुत विस्तार है। लेकिन एक दिन सत्य ने ऐसी परीक्षा ली, धर्म ने ऐसी परीक्षा ली कि धैर्य टूट जाए। क्या टूट जाए? धैर्य टूट जाए। लेकिन नहीं, जो धर्म को धारण करते हैं वो धैर्य को कभी खोते नहीं हैं। लेकिन परीक्षा तो होती है कि धैर्य किसी न किसी तरह टूटे। इसलिए नर शास्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होए धर्म व्रतधारी। को एक होए धर्म व्रतधारी, हजारों में एक। खूब लोग नारेबाजी करें धर्म के नाम पर, खूब हैं। हम नहीं सुनिया, एक लड़का था वहां वैष्णो देवी के मंदिर में छाती पीट रहा, हम नहीं सुनिया जय माता की, हम नहीं सुनिया जय माता की, हम नहीं जय माता दी। पुजारी ने कहा कि क्या क्यों चिल्ला रहा है इतना, क्या बात है? वैष्णो माता से हम प्यार करते हैं, 1200 किलोमीटर चल के आए हैं, हमारी भक्ति है, हम बोल रहे हैं, तुम व्यवधान पैदा क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मैं व्यवधान पैदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम 1200 किलोमीटर से चल के आए हो, छाती पीट रहे हो, माथा पटक रहे हो, भक्ति दिखा रहे हो। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो तुम्हारे घर में है? कहाँ है? उसको प्रणाम करके उससे आज्ञा लेके आए हो वैष्णो देवी के मंदिर में? झूठ मत बोलना। तो कहता है 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है उससे, क्या फायदा है? बोलो भाई। पुजारी ने कहा चाहे तुम छाती पीटो चाहे माथा फोड़ो, लेकिन अगर तुमने जन्म देने वाली मां को प्रसन्न नहीं कर पाया तो वैष्णव माता प्रसन्न होने वाली नहीं है। तुम चाहे जितना प्रदर्शन करते रहो। इसलिए दर्शन की जरूरत है, प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। आज परीक्षा हो रही है हरिश्चंद्र जी की। पुत्र ने सेवा का भाव लिया, इसलिए पुष्प लेने के लिए वो वाटिका में गया। अच्छा कार्य करने गया था कि भगवान की सेवा के लिए पुष्प ले आए। लेकिन उसी वाटिका में तक्षक नहीं था, लेकिन बन गया तक्षक और उसने डस लिया। अब इधर तक्षक ने डसा, उधर तारा ने सुना तो रोई, और विश्वामित्र जी ने पूरे काशी में कह दिया कि कोई कफन भी नहीं देगा। अगर किसी ने कफन दे दिया तो कोप भाजन बन जाएगा मेरा। बिना कफन की लाश आई है। सोचो जरा, कल्पना करो, ये कथाएं सुननी चाहिए। इसलिए वीरों का इतिहास भी खूब अच्छी तरह से पढ़ो, और जो हमारा आध्यात्मिक इतिहास है, साहित्य है, उसे भी मन लगा के पढ़ो। वेदों के माध्यम से जो रामचरितमानस में प्रसंग दिए गए हैं, उन प्रसंगों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। महापुरुषों ने जो ग्रंथ दिए हैं, उन ग्रंथों को भी श्रवण करना चाहिए, उन पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। तारा पुत्र को ले जा रही है गंगा के तट पर। गंगा मां के सामने पहुंची, कहा मैया मैंने अपने पुत्र को
महारानी जरूर रही लेकिन संपत्ति नहीं दे पाई। भाग्यवान घर में पैदा हुआ था लेकिन अभागनी तो मैं हूं, जो मेरे पद चिन्हों पर मेरा बेटा चला और राज्य छोड़ करके मेरे साथ काशी आ गया, लेकिन आज उसे कफन भी नहीं मिल रहा है और बिना कफन की लाई हूं। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मुक्ति दे देना आप, क्योंकि जब संस्कार विधिवत नहीं होता है तो मुक्ति संदिग्ध रहती है। इसलिए विधिवत संस्कार होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। मैया तू मुक्ति दे देना, कफन नहीं मिला है, मुक्ति दे देना। गंगा मैया ने कहा कि मैं मुक्ति तो दे ही दूंगी, लेकिन इस शव को दग्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दग्ध होना चाहिए। तो दग्ध के लिए लकड़ी चाहिए। क्यों भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो तारा ने कहा कि लकड़ी यहां है, मैं ही दग्ध कर दूंगी। और जैसे ही दग्ध करने के लिए आगे बढ़ी, बस लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी, हरिश्चंद्र जी ने ललकारा, क्या हो रहा है? कहा पुत्र का अंतिम संस्कार। कहा पहले कर देना चाहिए, कर चाहिए, तब शव को दग्ध करने दूंगा, कर दो। तो कहती है कि मैं तो पहचान रही हूं कि आप मेरे पति हैं, लेकिन आप नहीं पहचान रहे हैं कि मैं पत्नी हूं, और आप नहीं पहचान रहे ये पुत्र है। बिना कफन के लाई हूं, कफन तक नसीब नहीं है, कर कहां से दे सकती हूं? इसलिए विपत्ति में भूलना नहीं चाहिए। स्वामी मेरी प्रार्थना है, आपका भी बेटा है, मेरा भी बेटा है, इसे मुक्ति तो मिल जावे। हरिश्चंद्र जी ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन कर लूंगा। कहा मेरे पास कर नहीं है, लेकिन मैं मुक्ति के लिए अवश्य ही इस शव को दग्ध करूंगी। जैसे ही आगे बढ़ करके वो अग्नि देने ही वाली थी, उसी समय हरिश्चंद्र जी ने कहा रुक। रुक गई। मैं जानता हूं कि ये मेरा पुत्र है, मैं जानता हूं तू मेरी पत्नी है, लेकिन मैं पुत्र और पत्नी का त्याग कर सकता हूं, लेकिन धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। ये मेरा धर्म है कि मुझे कर लेना चाहिए। उसने कहा मेरा भी धर्म है कि बच्चों को मुक्ति मिलनी चाहिए। अगर हम संपत्ति नहीं दे पाए तो हमें मुक्ति तो दिलानी ही चाहिए। इसलिए मैं शव को दग्ध करूंगी। और जैसे ही दुस्साहस करने लगी, उसी समय हरिश्चंद्र जी ने जैसे ही लाठी उठाई, उसी समय सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। बस कर हरिश्चंद्र, तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। उसी समय सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो भाई, कितनी कठिन परीक्षा थी। बस दशरथ जी महाराज सोचने लगे कि मैं पुत्र के पीछे धर्म छोड़ रहा हूं। क्या छोड़ रहा हूं? धर्म छोड़ रहा हूं पुत्र के पीछे। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए, लेकिन आज मैं मोह के कारण इस धरती से धर्म को सदा सदा के लिए आज विदा कर रहा हूं। नहीं नहीं, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, इसके लिए मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा। तो आप कहो महाराज अब सिद्ध कैसे करोगे कि क्या परिवर्तन? मतलब दशरथ जी ने कह दिया कि राम जी बन जाए। रामायण पढ़ो। असमन गुनय। देखो भाई, मन क्या था? पहले राम अयोध्या में रहे, लेकिन अब शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्मित कोट कलेसा रंत देव बल भूप सुजाना धर्म धरऊ सह संकट नाना रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए वर वचन न जाए। असमन गुनय राव नहीं बोला, ओ पीपर पात सरस मन डोला। यानी मन डुल गया। पहले जो मन था वो मन नहीं रहा, लेकिन अंतर इतना हो गया
कि दशरथ जी ने मौन होकर के राम वनगमन की स्वीकृति सिद्ध कर दी। मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन स्वीकार का लक्षण माना जाता है। लेकिन आप कहो प्राण क्यों दिए फिर? तो दशरथ जी ने प्राण नहीं दिए, श्राप ने प्राण ले लिए। क्यों भाई? दशरथ जी ने कहा प्राण दिए हैं, श्राप ने प्राण ले लिए हैं। इसका प्रमाण क्या है? बस श्रवण कुमार का वो पार्थिव शरीर दिखाई दे गया। श्रवण के माता पिता रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। वो कानों में श्राप सुनाई दे गया और वो बार बार कह रहे हैं पुत्र के वियोग में जिस तरह से हम प्राण त्याग रहे हैं, दशरथ तुम्हें भी पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। नारायण नारायण, वाह, पधारिए पधारिए। पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ेगा। तो विचारवान श्रोताओं विचार कर लिया कि दशरथ जी महाराज के प्राण जो गए हैं, दशरथ जी ने प्राण गमाए नहीं हैं, श्राप ने प्राण ले लिए हैं। बोलो भाई, ले लिए कि नहीं? कोई भी व्यक्ति प्राण नहीं गमाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रारब्ध ऐसा आ जाता है कि प्राण चले जाते हैं। कौन गमाना चाहता है प्राण? हित अनहित पशु पक्षियों जाना, मानस तन गुण ज्ञान निधाना। प्राण सबको प्रिय होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन प्राण प्रारब्ध के अनुसार चले जाते हैं। इसलिए दशरथ जी के जो प्राण गए हैं, वो प्राण दशरथ ने नहीं दिए हैं, श्रवण के माँ बाप के श्राप ने प्राण समय आने पर ले लिए। लेकिन दशरथ जी की मौन स्वीकृति हो गई राम वनगमन में। अब एक भाव और इसमें आ गया, क्या? भगवान शिव को साक्षी बना करके महाराज दशरथ ने पीपर पात सरिष मन डोला। ये को भवन के अंदर की बात है। पीपर पात सरिष मन डोला, असमन गुनय राव नहीं बोला। अब विचारवान श्रोताओं, पूरी अयोध्या की जनता, आबाद वृद्ध नर नारी सब इकट्ठे हो गए। पूरी अयोध्या की जनता महल के बाहर है। उस सुमंत जी से ये जनता कह रही है अयोध्या की कि महाराज कहाँ हैं, दर्शन कराओ दर्शन कराओ दर्शन कराओ। पछले पहर भूप नित जागा, ओ आज हमई बड़े अचरज लागा। ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले महाराज आज विलंबित क्यों हो रहे हैं? आए क्यों नहीं? दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कारण है कि अभी तक जगे नहीं? अरे जब सोए हो तब न जगे, जब सोए ही नहीं है, रो रहे हैं, तो जगने की क्या बात है? सुमंत जी ने कहा जानकारी करता हूं। सुमंत जी ने देखा तो महाराज तो अर्धमूर्छित अवस्था में है। थोड़ा होश आया, कहा सुमंत राम कहाँ है, राम को बुलाओ। सुमंत जी महाराज श्री राम जी को लेके जा रहे। जैसे ही देखा तो मूर्छित पड़े थे। प्रभु राम ने कहा मैया कारण क्या है कि पिताजी अर्धमूर्छित अवस्था में है? बात आप बताओ, क्योंकि होश है के कई को। भगवान की मधुर वाणी बड़ी विशेषता है। क्या मैया बताओ बात क्या है? के कई ने कहा बात कुछ नहीं, थोड़ी सी बात है। उस थोड़ी सी बात पर थोड़ा ज्यादा टेंशनाइज हो गए, लेकिन फिर भी मैंने समझाया है। और राम तुम आ गए हो तो तुम भी अपनी मर्यादा में बात कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान राम ने कहा नहीं मैया ये बात तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि थोरे हु बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि महतारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी इतने व्यथित हो जाएं, ये विश्वास नहीं हो रहा। कोई बड़ी बात है, आप बता दो बात क्या है। बात ये है कि मैंने ये कहा कि राम को राजा मत बनाओ,
राम को राजा मत बनाओ, राम को वन भेजो। और यदि आपको चिंता ही सता रही है कि इस राज्य का क्या होगा, कौन संभालेगा, तो मैंने कहा भरत के हाथ में सौंप दो, भरत संभालेगा। लेकिन राम को वन भेजो, वन भेजो, वन भेजो, क्योंकि राम इस मर्म को तुम जानते हो और मुझे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। अच्छा, मुनि कहाँ रहते थे? मुनि वन में ही तो रहते थे। अच्छा, सकल मुनन यानी सर्वत्र वन में मुनि महात्मा रहते थे, तो सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन, सबके पास जाना पड़ेगा। तो मैंने वन की बात कही है, इतने पर दुखी हो गए और व्यथित हैं, अब समझाओ। भगवान राम ने कहा पिताश्री व्यथित मत हो, मैं बन जाऊंगा, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इतने व्यथित मत हो, धैर्य धारण करो। 14 साल की अवधि पूर्ण करने के बाद समय से ही अवध में आ जाऊंगा और आप धैर्य धारण करना। कहा राम, अगर तुम बन ही जा रहे हो तो मेरी एक बात मानोगे क्या? कैकेयी तुम भी सुन ले, मैं सुमंत को साथ में भेजूंगा। सुमंत जाएगा और सुमंत, सुन रहे हो, क्योंकि सुमंत जी लेके आए, जाओगे साथ में, राम को लेके जाओगे। सुमंत जी ने कहा आज्ञा शिरोधार्य। भगवान राम ने कहा वैसे आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो ठीक है, कुछ दूर तक हम बर्दाश्त करेंगे और ले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपने ये आज्ञा ही दे दी है कि सुमंत जाएगा साथ में, तो सुमंत जी खड़े थे ना, सुन रहे थे, जाओ सुमंत। कैकेयी उस समय सुमंत जी का विरोध नहीं की। बोलो भाई, कहीं लिखा हो रामायण में कि नहीं नहीं सुमंत नहीं जाएंगे, मेरा विरोध है, सुमंत नहीं जाएंगे? कहां लिखा है बोलो? सुमंत जी गए। राम जी की इच्छा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी मेरे साथ जावें, लेकिन विरोध नहीं किया है कैकेयी अम्बा ने कि सुमंत जी नहीं जाएंगे। भगवान श्री राम ने बगल में ही कौशल्या अम्बा का भवन प्रणाम करने जाते थे। कहे कि प्रणाम का निर्वाहन तो कर लूं, पिताजी को तो मैंने प्रणाम कर लिया, लेकिन प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माँ तू पिता गुरु ना, वही माँ था तो पिताजी को तो प्रणाम कर लिया, लेकिन माता जी को प्रणाम नहीं कर पाया हूं, इसलिए ब्रह्म वेला है तो मैं प्रणाम कर लूं। और जैसे ही प्रणाम करने के लिए भगवान राम गए मैया कौशल्या को प्रणाम करने के लिए, तो मैया कौशल्या क्या कह रही? पहली बार ये शब्द निकला है। रोज प्रणाम करते थे राम जी, लेकिन पहली बार ये शब्द निकला है कि बेटा तात जाऊं बल बेग नहाऊं और जो मन भाए मधुर कछु खाऊं। बेटा स्नान करके कुछ मधुर, मधुर का अर्थ फल भी है और मधुर का अर्थ गौ मांगेगा। क्यों? तो फल लेने की परंपरा है, दूध लेने की परंपरा है। इसलिए बेटा आज तू मेरी आज्ञा है, अभिषेक होगा तेरा, जो मन भाए मधुर कछु खाऊं। स्नान करो पहले, फिर कुछ ग्रहण करना। भगवान राम ने कहा मैया मैं आज सरजू में स्नान नहीं करूंगा। क्यों? कहां करेगा स्नान? मैं आज झरनों में स्नान करूंगा। अच्छा, अयोध्या में सरजू है कि झरना है? झरने तो वन में है, जहां पर्वत है वहां झरने हैं। बोलो भाई। भगवान राम ने कहा मैया नित्य सरजू में स्नान करता था, लेकिन आज मैं सरजू में स्नान नहीं करूंगा, आज मैं झरनों में स्नान करूंगा। तो झरने तो बेटा वन में होते हैं। कहा मैया मैं वन में ही जा रहा हूं और आज मैं अयोध्या के किसी भी बगीचे का फल ग्रहण नहीं करूंगा। अयोध्या की गौशाला में पलने वाली गौओं का दूध भी नहीं पीऊंगा। आज तो मैं अरण्य अभ्यारण्य वन में जो फल होंगे
और मिल जाएंगे समय से तो मैं ग्रहण कर लूंगा। ये क्या भाषा बोल रहा है राम तू? राम जी ने कहा मैं सत्य कहता हूं, पिता दीन मोहे, पिता दीन मोहि कानन राजू, और जही सब भांत मोर बड़ काजू। पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है, इसलिए अब तो झरनों में स्नान करूंगा, उन्हीं वनों में जो नदियां होंगी उनमें भी स्नान करूंगा, वहां जो वृक्ष होंगे उनसे जो फल मिल जाएंगे उनको मैं ग्रहण करूंगा, पत्तों की सैया पर सोऊंगा, अयोध्या से मैं डल्लभ का गद्दा नहीं ले जाऊंगा। हाँ नहीं, बिस्तर बंद बांध के लोग बोले प्रयाग जा रहे हैं, क्यों? कल्पवास करने। ये गठरी क्या बांधे हो? गद्दा पल्ली रजाई। अब बोलो भाई प्रयाग जा रहे हो? अरे भैया प्रयाग में पहले धान के पुआल का सहयोग लिया जाता था, नीचे बिछाते थे और ऊपर से खोली बना करके उनको ओढ़ लेते थे, समझ गए हो कि नहीं? उन्हीं में कम्बल अम्बल इतने मिलते थे प्रयाग में कि घर से ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वहीं पर ऐसे दानदाता आ जाते थे कि कम्बल देते थे। आज भी देते हैं, बहुत से लोग कम्बल 20-20, 25-25, 30-30 कम्बल घर में ले आते हैं, क्योंकि बंटते हैं वहां। सावधान, कोई भी व्रत हो, कोई भी साधना हो, आप उसके अनुसार ही नियम का पालन करें, तभी आपको फल प्राप्त होगा, वरना प्राप्त नहीं होगा। सत्य तो यह है प्यारे, व्रत के दिन फलाहार करना चाहिए कि आहार? भर पेट पालो तो फलाहार हुआ कि आहार हुआ? सिंगाड़े की लपसी 1 किलो खा गई हो, क्यों? एकादशी है बोले फलाहार किया। काय का फलाहार? फलाहार है ये? नहीं, आहार नहीं, आधार। और आधार किससे लेना है? फलाहार से आधार लेना, आहार नहीं लेना है। चाहे ज्यादा मात्रा में फल खाना भी आहार हो जाता है। वो क्या हो जाता है? आहार हो जाता है, फलाहार रहता ही नहीं है। बोलो रहता है क्या? अच्छा एक बात बताओ, फल फायदा करता है कि नुकसान करता है? फल फायदा करता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में पा जाओ तो नुकसान करता है, क्योंकि वो तुमने फलाहार नहीं किया, वो किया तुमने आहार। क्या किया? आहार। इसलिए फलाहार मानी फलाहार ही होता है, आधार के रूप में होता है। अधिक आइटम नहीं बनाना चाहिए एकादशी को या किसी व्रत के दिन, साफ बात बोल रहा हूं। और तले हुए पदार्थ तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए जिस दिन व्रत हो। फल मानी फल, ज्यादा है कुछ लिक्विड आदि लेना है तो दूध का सहयोग ले लो। किसका ले लो? दूध का सहयोग ले लो, वो लिक्विड हो गया। बोलो गाय का दूध हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन दूध में भी मखाने, छुआरे, काजू, किशमिश, पूरी किराना स्टोर की दुकानें ही पूरी डाल दी खीर में तुमने, हैं ला करके। हैं क्या है? बोले एकादशी है, देखो फलाहार। अब एकादशी 1 हफ्ता बाद तक चलती है, नुकसान देती। क्यों भाई? है नहीं? खबरदार, व्रत मानी व्रत होता है। इसलिए राम जी ने कहा, प्रभु राम ने कहा कि मैया अब तू चिंता न कर, मैं जा रहा हूं, वहां जो फल मिलेंगे उनको ग्रहण कर लूंगा और झरनों में स्नान करूंगा, जल पीऊंगा। उसी बीच में कोई नदियां मिलेंगी तो उनका भी आनंद लूंगा, पत्तों पर सोऊंगा और वृक्षों की छाया में रहूंगा। कौशल्या अम्बा ने कहा एक बात कहूं मेरा, ध्यान से सुनना। हाँ बताओ। अब तुम जा रहे हो ये अलग बात है, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं जाने दूंगी। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जान बड़ी माता। केवल पिता ने कहा है, लेकिन मैं मां हूं, मेरी आज्ञा को महत्व दो, मत जाओ तो जन जाओ जान बड़ी माता। आप कहोगे महाराज आपने अभी 1 घंटे पहले एक बात कही थी, शायद उसको लोग भूले नहीं होंगे। क्या?
कि संतुलन बनाने में कौशल्या जी बड़ी महान है। क्यों? यही कहा था ना मैंने, अभी 1 घंटे पहले ही कहा था, किसी प्रसंग में कोई भाव कहा था कि अगर दशरथ जी कैकई के पास ना जाके कौशल्या जी के पास चले जाते और कहते कैकई आज कोप भवन में गई है, तुम जाके पता तो लगाओ बात क्या है, तो ये कन्फर्म है कि कौशल्या जी चाहे जैसी रूठ जाती कैकई लेकिन मनाने में सफल हो जाती। लेकिन राम की चाह सो होई, प्रभु जो चाहते वो होगा, काहे को जाते कौशल्या जी के पास? राम जी ने तो स्वयं भेजा है ना प्रेरणा देकर के आप जाइए। लेकिन यहां आप विचारवान श्रोताओं विचार करना कि कौशल्या अम्मा ने क्या कहा, तो जनी जाहु जान बड़ी माता, मां की आज्ञा श्रेष्ठ है इसलिए मत जाओ। मैं मां होने के नाते बोल रही हूं, लेकिन धन्य है मां कौशल्या और धन्य है प्रभु राम। भगवान राम ने कहा मैया अगर पिताजी के साथ मां की भी आज्ञा हुई हो तो, पिताजी के साथ यदि मां की आज्ञा हुई है तो ये टिप्पणी नहीं की कि कौन मैं हूं मां। कौन मां? किसकी बात कर रहे हो? और जिस मां ने ऐसी बात कही है मैं नहीं मानती हूं कि वो मां है। क्यों भाई? ये तर्क दिया जा सकता था कि नहीं, ये बहस चल सकती थी, ये विवाद बढ़ सकता था, लेकिन कितनी गंभीर है कौशल्या अम्बा, 1 सेकंड नहीं लगा और समाधान दे दिया कि जो पितु मात कहेऊ बन जाना, तो कानन सत्यवध समाना। बेटा अगर पिता के साथ तुम कह रहे हो राम झूठ नहीं बोलते हो, तुम सत्यवादी हो, तुम्हारी वाणी में सत्यता है, मैं मान रही हूं। अगर पिता के साथ मां ने भी आज्ञा दी है तो राम मैं भी तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं कि वन में जहां भी रहोगे तुम, अयोध्या से 100 गुना सुख तुम्हें मिलता रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जो पितु मात कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। बोलो आशीर्वाद दिया कि नहीं दिया? अच्छा स्पष्ट रूप से कौशल्या अम्बा ने बन जाने की आज्ञा इस चौपाई में दे दी कि नहीं दे दी? बोलो दे दी कि नहीं दे दी? स्पष्ट आज्ञा हो गई। अब विचारवान श्रोताओं विचार करो, दशरथ जी की मौन स्वीकृति है और कौशल्या जी की मुखर स्वीकृति है और कैकेयी जी की तो स्पष्ट ही मुखर स्वीकृति। बोलो जाना ही पड़ेगा।